सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडू एक्सपर्ट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं और साथ ही में मैं आपको कुछ ट्रिक्स से इसे सबसे पहला मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, दूसरा उसे कन्वर्ट करना सिखाऊंगी और तीसरा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कोई भी वाक्य को हम कैसे उसके प्रकार पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी वाक्य ले लेंगे और उसे बताएंगे कि ये कौन सा वाच्य है, भाव, कर या कृतिवाच्य। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो काइंड्स है, जो प्रकार है कर्तृवाच्य, उसका नाम लिखा है। फिर सेकंड कर्मवाच्य है और थर्ड भाववाच्य। तो मैं यहाँ आपको सकर्मक और अकर्मक का प्रयोग करके बताऊंगी। तो आप सकर्मक और अकर्मक का वीडियो नहीं देखे हैं, उस क्रिया जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लेना और समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, अब पढ़ेंगे कर्तृवाच्य कैसे हम पहचाने, क्या हो सकता है उसका एग्जाम्पल ये जानेंगे। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य तो सकर्मक प्लस अकर्मक क्रिया, मीन्स इसमें दोनों क्रिया का यूज होता है। जो भी क्रिया के जो दोनों भेद है उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। उसी का प्रयोग करके हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं या पहचान सकते हैं, ये है। तो जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, लड़की दौड़ रही है, वह पत्र लिखेगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहली बात तो ये तो एकदम सरल वाक्य है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य के उदाहरण है और भाववाच्य के, और आपको पहचानना है तो सबसे सरल वाक्य आप ढूंढिएगा कौन सा है और वहां पे आप कर्तृवाच्य लिख दीजिएगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही सरल वाक्य है और इसमें सकर्मक और अकर्मक तो यूज होते ही हैं। और मैंने एक और चीज बताना चाहती हूँ कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कभी भी कोई भी शब्द पढ़िए तो उसका अर्थ निकालिए। तो अर्थ निकालना है तो वाच्य का अर्थ क्या होता है, तो बोलने योग्य, मतलब बोलने लायक। कोई भी शब्द जो कि बोलने लायक हो उसे वाच्य कह सकते हैं। तो वाक्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य। फिर सकर्मक और अकर्मक का भी अर्थ मैंने बताया है। सकर्मक का कर्म के साथ और अकर्मक बिना कर्म के। तो ठीक है, आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य क्या होता है, सबसे पहली बात कि इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, मीन्स साथ कर्म का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर उससे पत्र लिखा जाएगा, ओजस से गाना गाया जाता है, राम के द्वारा रावण मारा गया। और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी कर्तृवाच्य को कन्वर्ट करना चाहे कर्मवाच्य में तो आप के द्वारा और से का प्रयोग करके कर सकते हैं। दूसरी बात कि के द्वारा और से का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे मान के चलिए ओजस, ये इससे समझ में आ रहा है कि ये ओजस एक आदमी है जो कि गाना गा रहा है। तो ओजस से गाना गाया जाता है, तो ओजस से गाना गाया जाता है। ओजस एक लड़का है, उससे गाया जाता है। तो एक के लिए हम यहाँ पे से लगाएं, पर जब बच्चे खिलौने तोड़ दिए, बच्चों के द्वारा खिलौना टूट गया, ये हम लिखेंगे। तो बच्चों के द्वारा, क्योंकि बच्चे बहुत है, इससे समझ में आ रहा है। अगर हम एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेकर बोले कि कोई भी नाम लेके रमेश खिलौना तोड़ दिया, तो रमेश से खिलौना टूट गया या टूट जाता है, ऐसे लिखेंगे। पर जब बच्चे आएगा तो के द्वारा होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे पत्र लिखा जाएगा, ओजस से गाना गाया जाता है,
राम के द्वारा रावण मारा गया। देखिए ये है जो राम के द्वारा रावण मारा गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा हुआ था, इसलिए हम यहाँ के द्वारा लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य में सबसे पहले आप वाक्य कैसे पहचाने, तो इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है। नकारात्मक शब्द अर्थात नहीं का प्रयोग होता है, नहीं शब्द जो है उसी का प्रयोग होता है, तब हम मानेंगे भाववाच्य उसी को कहते हैं। तो यहाँ मैंने अकर्मक लिखा है, तो कर्म के साथ मीन्स बिना कर्म के, तो उससे चला नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं जैसे ही नहीं आया हम पहचान लिए कि ये भाववाच्य है। उससे चला नहीं जा सकता, उससे पत्र नहीं लिखा जाएगा, मम्मी से कपड़े नहीं धोया जा सकता, तो आप इससे पहचान लेंगे कि इसे भाववाच्य कहते हैं। अब आते हैं कि कोई भी वाक्य को हम कैसे चेंज करें। तो पहले इसे पहचान लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सभी को पता होगा कि प्रैक्टिस करने से आदमी को शुद्ध लिखना, समझना और बोलना आता है। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मुझसे गाया नहीं जाता, तो आप यहाँ झट से पहचान लेंगे। बताइए मुझसे गाया नहीं जाता क्या होगा। जैसे ही शब्द नहीं आता है हम पकड़ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये होगा भाववाच्य। ये क्या होगा, ये होगा भाववाच्य। फिर उसके बाद माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है बहुत ही सरल शब्द है, बहुत ही सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य जैसे ही आया या फिर कोई भी के द्वारा से या फिर नहीं का नहीं प्रयोग हो, तो हम क्या समझ लेंगे कि ये है कर्तव्यवाच्य। तो यहाँ लिख लेंगे कर्तव्यवाच्य। आपको समझ में आ रहा होगा। मुझसे गाया नहीं जाता, तो ये मैंने बताया भाववाच्य। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नेहा से उठा नहीं जाता। तो उठा नहीं जाता नहीं है, तो क्या है, भाववाच्य है। समझ रहे होंगे आप। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद नेहा से उठा नहीं जाता, मैंने बता दिया ये है भाववाच्य। क्यों, क्योंकि नहीं है। फिर मधु रोती है। मधु रोती है तो यहाँ होगा मधु रोती है। ये सरल वाक्य है, ये तो एकदम सिंपल वाक्य है, तो क्या होगा, कर्तव्यवाच्य। फिर बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, तो के द्वारा ये से का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य होता है। आप सभी को मैंने यहाँ ट्रिक्स दिया है कि उसको चेंज कैसे करें और साथ में पहचाने कैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, के द्वारा कर्मवाच्य। तो बस ये ध्यान में रखना और वाच्य तो एकदम कंप्लीट हो जाता है बस 2 मिनट में। और फिर उसके बाद अब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर भाववाच्य में है ये सेंटेंस। अगर मुझे इसमें लिखना है तो बस हम क्या करेंगे, नहीं को हटा देंगे, मुझसे गाया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे मुझसे गाया जाता है, गाया जाता है। आप खुद समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी मुझसे गाया नहीं जाता, आप खाली नहीं को हटाएंगे, मुझसे गाया जाता, तो ये सेंटेंस अधूरा ही रहेगा। तो आपको समझना होगा कि हम यहाँ जाता है लगाएं, जाती है लगाएं। जाति लिंग, यहाँ पर अगर नेहा है तो जाती है लिखेंगे, बट यहाँ पर मुझसे गाया नहीं जाता तो क्या लिखेंगे, नहीं जाता तो क्या लिखेंगे, मुझसे गाया जाता है, नहीं को हटा देंगे। फिर उसके बाद माँ खाना बनाती है, ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया मुझसे गाया जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से आया। अब इसको सरल मतलब कर्तव्यवाच्य में चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मैं गाया करता हूँ या मैं गाया करता हूँ, ऐसा हो सकता है, मैं गाया करता हूँ।
इसके बाद माँ खाना बनाती है, तो हम लिखेंगे माँ से खाना नहीं बनाया जाता, माँ से खाना नहीं बनाया जा सकता, हम यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा भाववाच्य में हम लिखेंगे माँ से खाना नहीं बनाया जाता। हम मीन्स यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे, जो कर्तव्यवाच्य होगा मतलब सॉरी भाववाच्य होगा जो, और यहाँ कर्मवाच्य में के द्वारा ये से लगाकर प्रयोग करेंगे। फिर नेहा से उठा नहीं जाता, तो हम यहाँ लिखेंगे नेहा उठ सकती है। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे नेहा से उठा नहीं जाता, तो नेहा उठ सकती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं है, तो नहीं को हटा के नेहा से उठा जाता है। मधु रोती है, मधु से रोया जाता है, और मधु से रोया नहीं जाता है। बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करवा के आपका परफेक्ट कर दूंगी। आप कोशिश कीजिए कोई भी वाक्य उठा करके मैं उसे कन्वर्ट करूँ, लिखूँ कॉपी में, और मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे चेक करने के लिए भी दे सकते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, तो बच्चे दूध पिया करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या बच्चे दूध पी रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे के द्वारा दूध पिया नहीं जा सकता, ऐसा हम लिखेंगे, जाएगा ऐसा हम लिखेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में